बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम OSI मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इसके जो 7 लेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे एंड दरमियान में हमारे पास इसके जो बेसिक और चीज़ें हैं इन सारों को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल OSI मॉडल क्या होता है, किस चीज़ को स्टैंड करता है, रेफरेंस मॉडल है या कैसे ये आया, ये सारी बातें जो है ना अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 7 लेयर ऑफ द OSI मॉडल विच आर डिस्कस बिलो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा OSI मॉडल को डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। द OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ये OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को स्टैंड करता है। मॉडल एज बेस ऑन ए प्रपोज डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। समझ आ रही है। OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन हमारे पास वो मॉडल है जो बेस करता है प्रपोज डेवलप जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO के। As a first step toward international standardization of the protocol used and the various layer। समझ आ रही है। हमारे पास डिफरेंस लेयर है 1983, it was revised in 1995। The model is called the ISO OSI reference model because it deals with connecting open system. It consists of the 7 separate but related layers, each of which defines a part or process of moving information across a network। तो ये जो हमारे पास 7 लेयर है OSI के, वो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो ये तो हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है OSI मॉडल का वो मेरे पास क्या है, फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है। सही है। पोर्ट 1 हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। पिप हमारे पास जो है लेयर है सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 लेयर हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है। तो ये हमारे पास 7 लेयर है। अब इस 7 लेयर को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे एक एक लेयर में क्या कुछ होता है। तो फर्स्ट हमारे पास फिजिकल लेयर आता है। फिजिकल लेयर इज द बॉटम लेयर ऑफ द OSI मॉडल। इट transmit a stream of weight and defines how the data is transmitted over the network and what control signal are used. The common protocol used in the layer are IEEE 802.2 and FDDI fiber distribution data। सही है ना, ये हमारे पास है। अच्छा, इन फिजिकल लेयर एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ वेट। I deal with mechanical and electrical specification of the interface and transmission medium. It also defines the procedure and function that physical device and interface have no perform for transmission to occur. The physical layer is also concerned with the following। जो चीज़ों के साथ हमारे पास फिजिकल लेयर कंसर्न करता है वो हमारे पास क्या है। आप नीचे हमारे पास फॉलोइंग में हमने दिया है। फर्स्ट वन हमारे पास जो है ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडिया। द फिजिकल लेयर डिफाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। और आपको पता है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के कौन कौन से टाइप्स हैं। सही है, ये ऑलरेडी एक बड़ा लेक्चर में ट्रांसमिशन मीडियम पर दे चुकी हूँ। इसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स है। द बिट्स आर इनकोडेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। द फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग। The physical layer data consists of a stream of bit sequence of 0 and 1 with no interpretation. The physical layer defines the type of encoding, how zeros and 1 are changed to a signal। इसके अलावा हमारे पास डेटा रेट है। Physical layer defines the number of bits that will be sent in each second। Or the physical layer defines the duration of bit which is how long it lasts। समझ जा रही हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इसमें है फिजिकल लेयर में है। ठीक है, तो उनको भी मैं अभी वो करूँगी।
हमारे पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन पेयर आता है तो द क्लॉक ऑफ सेंडर एंड रिसीवर आर आल्सो सिंक्रोनाइज। ट्रांसमिशन मोड हमारे पास डिफरेंस मोड होते हैं ट्रांसमिशन के। द फिजिकल लेयर डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइस, टू कंपोनेंट, टू मशीन, टू सिस्टम दैट सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। आपके पास जो हमारे पास डिफरेंस मोड होते हैं, तो ये ट्रांसमिशन मीडियम के मोड जो है सिंप्लेक्स होते हैं, डुप्लेक्स होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होते हैं। Okay. The physical layer defines the direction of transmission between two devices, simplex, half duplex, or full duplex. And simplex mode, only one device can send, the other can only receive. The simplex as a one-way communication and both ही simple communication वो है सही है। And half duplex mode, टू डिवाइस आर सेंड एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम। सही है, एक सेंड करेगा दूसरा वेट करेगा, जब ये सेंड हो जाए फिर वो स्टार्ट होगा, ये वेट करेगा। एंड ए फुल डुप्लेक्स मोड में टू डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। मीन इसमें हमारे पास दोनों बोथ टाइम में मीन क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन कर सकता है। ओके इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आएंगे लाइन कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे। इन ए पॉइंट टू पॉइंट कन्फिग्रेशन टू डिवाइस आर कनेक्टेड to a dedicated link. In a multi-point configuration, a link is shared with several devices. फिजिकल टोपोलॉजी की बात करेंगे, हमारे पास फिजिकल लेआउट की बात करेंगे। द फिजिकल टोपोलॉजी डिफाइन हाउ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू मेक ए नेटवर्क। Devices can be connected by using a mesh, star, bus, ring, or a hybrid topology. Okay. आई होप आपको फिजिकल लेयर की समझ आ चुकी होगी। एप्लीकेशन लेयर्स की से कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप फिर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं फिजिकल लेयर में से ये कि हमारे पास होता क्या है, इसके रिलेटेड जो और टॉपिक सब हमने डिस्कस कर लिए। ओके अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा डेटा लिंक लेयर पर आएंगे। सही है, डेटा लिंक लेयर हमारे पास जो है ना, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश एट लेयर 1। क्लियर है। अब इस लेयर पर हमारे पास डेटा लिंक लेयर डिसाइड करेगा द फॉलोइंग फंक्शनल। सही है, फर्स्ट वन हमारे पास क्या करेगा, प्राइमिंग करेगा। द डेटा लिंक लेयर divide the stream of it into manageable data units called frame. Flow control की बात करेंगे। If the rate of sending data is more than the rate of receiving data, data link layer imposes a flow control mechanism to prevent this situation. Error control की बात करेंगे। The data link layer detect and transmit damage or lost frame. It also prevent the duplication of data. Access control, if two or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has control over the link at a given time. Data link layer is divided into two sub layers which are LLC एंड MAC। LLC हमारे पास जो है ना स्टैंड करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल एट इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो मैक की बात करेंगे तो मैक हमारे पास स्टैंड करता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एट स्पेशली हाउ वर्क स्टेशन कोऑपरेटिवली शेयर द ट्रांसमिशन मीडिया। ओके इसके बाद थोड़ा सा ज़रा हम नेटवर्क लेयर पर आएंगे जो कि हमारे पास है। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शन। इट मैनेज द डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। It also determines the logic path between the sender and receiver. There may be many networks between two computers. The common protocol used at this level are इंटरनेट प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ होती है IPX। सही है, एंड इसके अलावा हमारे पास X.25 भी यह इस लेयर पर हम यूज़ करते हैं।
तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका है. सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेयर, हमारे पास जो है लॉजिकल एड्रेसिंग है एंड इसके अलावा हमारे पास क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग भी है और इसके अलावा हमारे ओके स्टूडेंट. तो अभी जो है ना हम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस लेयर को डिस्कस करेंगे. वन इज हमारे पास लॉजिकल एड्रेसिंग है, दूसरा हमारे पास राउटिंग है. लॉजिकल एड्रेसिंग एट हैंडल द एड्रेसिंग प्रॉब्लम logically as a packet pass the network boundary. Another addressing system is required to distinguish the source and destination. The network layer add a header to the packet which include the logical address of sender and receiver. राउटिंग की बात करेंगे तो राउटर आर यूज टू राउट पैकेट टू दियर फाइनल डेस्टिनेशन व्हेन इंडिपेंडेंट नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म एन इंटर नेटवर्क. क्लियर है स्टूडेंट. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका है. अब इसके बाद थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे. आगे जो है ना हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे. हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, सही है. और हमारे पास कौन सा लेयर है. अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास पोर्ट 1 लेयर है. एट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा, at ensure the message are delivered error free, and divides large message into small packet for efficient transmission. These packets are checked for error and acknowledged at receiving side. The common protocol used at this level are TCP, UDP, etc. तो आप लोगों ने इन चीज़ों को याद करना है कि किस लेयर पर कहाँ पर कौन से प्रोटोकॉल हमारे पास यूज़ हो रही है. सही है. तो हमारे पास क्या है कि सर्विस पॉइंट्स एड्रेसिंग है. कंप्यूटर कैन रन मल्टीपल एड्रेसिंग एट द सेम टाइम. द सोर्स टू डेस्टिनेशन मीन द डिलीवरी फ्रॉम वन computer to another and from one process of computer to another process of another computer. The network layer get each packet to correct computer. सही है. ओके, इसके अलावा हमारे पास जो है और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इसमें और भी हैं. अच्छा, दूसरा है सेगमेंटेशन एंड रिजेंबली. A message is divided into segment. Each segment has a sequence number. Transport layer use these number to resemble the message correctly on destination. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ जो लेयर है वो हमारे पास सेशन लेयर है. द सेशन लेयर establish, manage and terminate user connection. A session is a exchange of message between computer. It synchronize the user task. Synchronize involve the use of checkpoint and the data stream. If a failure occur, only the data from the last checkpoint is transmitted. Suppose we want to send 1000 page of data. Checkpoint can be used after each 100 page. If there is an error at page 320, the page from 301 will be retransmitted. Page from 1 to 300 will not be retransmitted. ओके, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा लेयर है उसको डिस्कस करेंगे. हमारे पास सिक्सवा लेयर है जो कि है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर. सही है. प्रेजेंटेशन लेयर हमारे पास इसका मतलब क्या होता है. द प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म डेटा रीफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन एंड एनक्रिप्शन. द कॉमन प्रोटोकॉल यूज एट दिस लेयर आर NCB, SNB, SNB, NCB and NFS. Responsibility of this layer are data reformatting. इस प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास ये जो है ना कुछ फंक्शनलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करेगा. फर्स्ट हमारे पास डेटा रीफॉर्मेटिंग है. व्हेन टू कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा, द डेटा इज चेंज टू बिट स्ट्रीम बिफोर इट इज ट्रांसमिटेड. Two computers may use reference encoding technique. The presentation layer at the sending side change data into sender format. क्लियर है. इसके बाद इंक्रिप्शन है कि द प्रेजेंटेशन लेयर इनक्रिप्ट डेटा बिफोर ट्रांसमिशन. द रिसीवर अगेन ट्रांसमिट एट and to the original
फॉर्म। समझ आ रही? ओके, कंप्रेशन की समझ आ गई है। अब इसके बाद ज़रा कंप्रेशन की बात करेंगे। डेटा कंप्रेशन रिड्यूस द नंबर ऑफ वेयर टू बी ट्रांसमिटेड। समझ जा रही है? ट्रांसमिटिंग करें, द प्रेजेंटेशन लेयर कंप्रेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इनटू स्मॉल साइज। समझ आ रही है? ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो सेवन्थ लेयर है एंड लास्ट वन लेयर है एप्लीकेशन लेयर, इसको डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूज़र एप्लीकेशन एट enable the user to access the network and provide user interface and support few services such as email, remote fit access and transfer, share database management, and other types of distribution information services. Responsibility of this layer are file transfer. It allow the user to access, retrieve, and manage file and remote computer. मेल सर्वर हमारे पास हैं, तो एट की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड द बेसिस फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। डायरेक्टरी सर्विसेज की बात करेंगे तो इट प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस source and access for global information about various objects and services. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। ये बेसिक है, आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को अगेन इसलिए लिया ताकि थोड़ी सी ज़रा आपकी रिवीजन हो जाए। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा। अगर अभी भी कोई इशू है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।